कि परमेश्वर ने सबको अलग अलग प्रकार का तोड़ा दिया है। तोड़े का मतलब है अलग अलग प्रकार की परमेश्वर ने बुलाहट रखी है आपके जीवन में, अलग अलग प्रकार की परमेश्वर ने अभिषेक रखा है। सबका अलग अलग प्रकार का तोड़ा है। मेरा अलग तोड़ा है, संजय का अलग तोड़ा है, भाइयों का अलग तोड़ा है, जो यहाँ पर भाई बहन जो आराधना करते हैं उनका अलग तोड़ा है, मानसी शानू का अलग तोड़ा है। प्रभु ने सबको तोड़े अलग दिए हैं। जो हमारे चर्च में जो बेटे बेटियां खाना बनाते हैं, खाना बांटते हैं, उनका भी तोड़ा है। और जो सफाई करते हैं उनका भी तोड़ा है। जरूरी नहीं कि जो माइक पर सेवा कर रहा है, माइक पे प्रचार कर रहा है, हम उसी को सेवादार सोचे, हम उसी को सोचे कि वो ही सेवा कर रहा है। मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था, अगर सफाई करने वाली अपने सेवा को ना करें तो हमें मिलेगा चर्च गंदा, साफ चर्च में नहीं बैठ पाओगे आप। तो जो सफाई करने वाले हैं हमें उनकी अहमियत तब पता चलती है जो सफाई कर रहे हैं। और जो खाना बनाते हैं, सुबह से हमारे जो भाई बहन जो लोग आए हुए हैं सेवा के लिए, उन्हें खाना मिल पाता है, तो उनकी जो तोड़ा है जिनके द्वारा वो खाना मिलता है पका हुआ, और जो भाई बहन खाना बांटते हैं, देते हैं, उन सब का तोड़ा है। तो हर एक तोड़े को परमेश्वर ने उनके योग्यता अनुसार दिया है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप लोगों के तोड़े को निखारता है, और जो इस तोड़े में लगातार ईमानदारी से बना रहता है। पिछली बार मैंने आप लोगों को अपने जीवन का उदाहरण भी दिया था कि जब मैं जॉब किया करता था, जॉब से जाने के बाद मैं अस्पताल में बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हुआ घर आता था। आपको ध्यान होगा। तो मैंने आपको उदाहरण दिया था तोड़ों के दृष्टांत से। तो तोड़ों में दासों ने क्या किया था? जिसके पास 5 तोड़े थे और 2 तोड़े थे, उन्होंने व्यापार किया, उन्होंने अपने तोड़े को बढ़ाया। स्वामी आया, स्वामी ने लेखा लिया, स्वामी ने कहा, हे उत्तम दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य है, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। और वही हुआ। और जिसके पास 1 तोड़ा था, उसने क्या किया था? उसने अपनी तोड़े को भूमि में गाड़ दिया। परंतु प्रभु आया, स्वामी आया और उसने लेखा लिया। और जिसको 1 तोड़ा मिला तो प्रभु ने कहा, अब तेरा तोड़े का तूने क्या किया? उसने कहा, स्वामी मैं जानता था तू कठोर है और लेखा जरूर लेगा, तो मैंने तेरे तोड़े को ज्यों का त्यों क्या किया, मट्टी में दबा दिया, ताकि जब तू आएगा तो मैं तेरा तोड़ा ज्यों का त्यों तुझे दे दूं। तो स्वामी नाराज हुआ। स्वामी ने कहा, हे आलसी और निकम्मे दास, तुझसे ऐसा भी ना हुआ कि कम से कम उस तोड़े को तू लेता और तू उसे व्यापारियों को ही दे देता, ताकि मुझे कम से कम आने पर थोड़ा ब्याज तो मिलता। परंतु तुझसे ऐसा भी नहीं हुआ, तो मैं तेरे इस तोड़े को लूंगा और उनको दे दूंगा जिनके पास और है, जिनके पास और है मैं उसे और दे दूंगा, ताकि बहुत सा हो जाए। हालेलुया। हमारे यहां पर एक धरती पर एक नियम है। हम लोग विचार करते हैं, अमीर 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 होता जा रहा है और गरीब 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 होता जा रहा है। सोचते हैं ना, हम सोचते हैं ना, कई बार हम अमीर 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 होता जा रहा है, गरीब 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 और होता जा रहा है ना। और कई प्रचारक यहाँ पर, कई कलीसिया के लोग, कई पास्टर लुका छुपी मेरे बारे में बात करते हैं। वही कहते हैं, नैल्स के पास तो लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि चंगाइयां करता है वो, इसलिए लोग बढ़ रहे हैं। हमारे पास चंगाई नहीं है, हमारे पास इसलिए लोग नहीं है, कम है हमारे पास। प्रभु नैल्स को लोग दे रहा है, और जो प्रचारक है वो भी मेहनत कर रहे हैं, परंतु उनके पास लोग नहीं है। मालूम है, जो धनी धनी हो रहा है तो उसका कोई नियम है। हम सोचते पता नहीं ऊपर वाले को दिखाई नहीं दे रहा कि गरीब आदमी को भी देना चाहिए, उसे क्यों नहीं दे रहा, वो गरीब होता जा रहा है। और जिन पादरियों के पास कलीसियाएं नहीं है, प्रभु उन्हें क्यों नहीं दे रहा, वो भी बेचारे उपवास कर रहे हैं, वो भी बेचारे मेहनत कर रहे हैं। मेरे से ज्यादा उपवास वो लोग करते होंगे, उनकी कलीसिया उपवास करती होंगी, चेन प्रेयर चलाते होंगे, प्रार्थनाएं करते होंगे कि हमारे कलीसिया में लोग बढ़ जाएं। परंतु मुझे ऐसा उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ज्यादा चेन प्रेयर, हमारे में चेन प्रेयर कोई चलती है? ज्यादा चलती नहीं, बहुत कम होता है? कभी कभी करते हैं। परंतु परमेश्वर यहां पे लोग दे रहा है, उसका एक नियम है, समझो जरा ध्यान से।
परमेश्वर का नेचर, प्रभु का जब तक आप नेचर नहीं समझोगे ना, उसका स्वभाव, उसका काम करने का तरीका, आप सफल नहीं होगे। प्रभु अपने वचन में कहता है, जिसके पास है मुझसे और दूंगा, ताकि और हो जाए। मैं अमीर को और अमीर बना दूंगा। एक पादरी जिसके पास बहुत सारे लोग हैं, मैं और लोग दे दूंगा। और एक पादरी जिसके पास लोग नहीं है, मुझसे भी लोग ले लूंगा और उसको दे दूंगा जिसके पास बहुत सारे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने तोड़ों का व्यापार नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर का आपको आशीष देने का जो नियम है, जो तरीका है, वो यही है। भाई जॉय बहुत पुराने हैं प्रभु में, कई चर्चेज में से होके आए हैं। भाई जॉय ने कई बार गवाही में ये बात बोली है कि मैंने देखा है कई जगहों पे पादरी लोग या उनके जो खास लोग हैं, या पादरी जो उनके अपने लोग हैं, वही सेवा करते हैं, वही चर्च संभालते हैं, सबको मौका नहीं मिलता। ऐसा ही है ना जॉय भाई, है ना? हमारे मार्क भाई भी क्रिश्चियन परिवार से हैं, मैं तो हूँ क्रिश्चियन परिवार से। तो ज्यादातर चर्चेस में होता है कि पादरी, उसकी बीवी, बेटा, बहू, बच्चे वो सेवा करते हैं। ये चर्च के जो खास लोग होते हैं, बस उन्हीं को मौका दिया जाता है। परंतु वर्ड इन एक्शन एक ऐसा चर्च है, मैं, प्रभु ने मुझे ये सिखाया है, इसलिए मैं सबको यहां पर मौका देता हूं। सबको क्या देता हूं? मौका देता हूं। मैंने परवीन को कह रखा है कि बेटा अच्छे गाने वाले जो हों उन्हें मौका दिया जाए, अच्छे बजाने वालों को मौका दिया जाए। मुझे लगता है कि इस बेटी में ये दान वरदान है, मैं उसे मौका देता हूं। इन दिनों परमेश्वर ने मेरे बेटे शारोन को मना कर रखा है चर्च में सेवकाई लेने से, ऑनलाइन सेवकाई लेने से, तो वो सेवकाई नहीं कर रहा, तो मुझे दुख नहीं है। मानसी सेवकाई करती है, मानसी भविष्यवाणी करती है। बीते दिनों में संजू भविष्यवाणी करने लगी, मुझे संजू का दिखाई दिया वरदान कि ये बेटी करने लगी है, तो मैंने इसे चर्च में खड़ा करना शुरू किया। मानसी मेरे होने वाली बहू है, मैं ये सोचता नहीं मानसी मानसी चमकनी चाहिए, मेरा बेटा बेटा चमकना चाहिए, संजू नहीं चमकनी चाहिए, संजू भविष्यवक्ता नहीं कहलानी चाहिए, वो भविष्यवाणी में नहीं आगे आनी चाहिए। बस मेरी होने वाली बहू और मेरा बेटा ही होना चाहिए, उसी का राजपाट चलना चाहिए भविष्यवाणी के अंदर, तीसरे का तो नाम ही ना हो। फिर परमेश्वर मालूम में क्या कहेगा? तू भी निकम्मा और आलसी दास हो रहा है दूसरों की तरह, तू तोड़े को दबा रहा है, तू दूसरों के तोड़े को दबा रहा है, उन्हें जो वरदान मिला है उन्हें बढ़ने का तू मौका नहीं दे रहा। परंतु परमेश्वर ने मुझे, मेरा मन ऐसा बनाया है कि मैं चाहता हूं कि मेरे सारे लोग सेवा करें, सारे लोग नेल्स हो जाएं, नेल्स से बढ़कर हो जाएं। हालेलुया। इसलिए मैंने संजू को खड़ा किया। मैंने संजू को जब पिछली बार बोला था बेटा तू बोल, तू भविष्यवाणी कर, वो डगमगाने लग गई, नहीं भैया रेवलेशन नहीं आएगा, नहीं भैया मैं नहीं खड़ी होंगी। मैंने उससे प्रोत्साहित किया। कहां चली गई है? वैसी पतली सी नहीं दिखाई देती? हाँ दिख रही है, इतनी तो पतली नहीं है, आधी कुर्सी तो घेर ही लेती है। हालेलुया। मैंने इसे प्रोत्साहित किया, मैंने बोला बेटा जूम मीटिंग कर, कह रही नहीं मैं जूम नहीं करूंगी, जूम में मुझे किसी के नाम नहीं आएंगे। मैंने कहा नाम लेने वाला तू नहीं है, परमेश्वर है, नाम अपने आप आ जाएंगे, तू आ तो सही। उसे मैंने इंकरेज किया, प्रोत्साहित किया, और जब वो बेटी जूम में आई तो परमेश्वर नाम भी बताने लग गए। हालेलुया। तो मैंने उसके अंदर तोड़ा देखा, वो नहीं जानती अपने तोड़े को। पहले जब मानसी भी भविष्यवाणी करती थी तो वो भी डगमगाती थी, मैं उसे भी समझाता था, उसे भी बोलता था, उससे भी इंकरेज करता था। तो मुझे मालूम है ये बच्चे हैं, ये अपने तोड़े को नहीं जानते इन्हें क्या मिला है, इन्हें तो मुफ्त में मिल गया है, नहीं जानते। परंतु इन्हें कैसे चमकाना है, कैसे बढ़ाना है, मैं परमेश्वर का नेचर जानता हूं। मैं जानता हूं अगर ये बच्चे व्यापार करेंगे, अपने वरदान का यूज करेंगे, इसे इस्तेमाल करेंगे, तो बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। सो जब मैं प्रचार करता हूं, अब देखो मैं खाली हाथ ऐसे आया था, मैं नीचे बातचीत कर रहा था, खाना खा रहा था, और ऊपर बैठकर यहां पर आ गया मैं। यहां पर मेरे यहाँ पर कोई फोल्डर कुछ नहीं है, सीधा बस मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल में मैंने बाइबल खोला हुआ, बस मैं आकर बैठ गया। परंतु मेरा तोड़ा क्या है? वचन का प्रचार करना। मुझे बैठते के साथ हाथ में मेरे माइक दे दो, बस मैंने वचन प्रचार करना होता है। मुझे प्रभु ने यही वरदान दिया है। अब अच्छा ये बताओ मैं वचन कैसा प्रचार करता हूँ? अच्छा प्रचार करता हूँ, बढ़िया, मोगेम्बो खुश हुआ। हालेलुया। मैं भी YouTube के अंदर जब अपना संदेश सुनता हूं ना, मैं कहता हूं नेल्स तो कितना अच्छा बोलता है।
मेरी पत्नी से पूछो, मैं बहुत यूट्यूब पे अपना मैं किसी का प्रचारक का संदेश सुनता ही नहीं। शोले में एक डायलॉग है, गब्बर बोलता है, अगर गब्बर से एक ही आदमी तुमको बचा सकता है और वो खुद है गब्बर। हालेलुया। गब्बर ने बोला ना कि खुद ही एक आदमी बचा सकता है और वो खुद है कौन? गब्बर। तो जब गब्बर है अकेला, उसने क्या पाया? गब्बर। अब मैं यूट्यूब में देखता हूं कोई भी प्रचारक नहीं हमारे टक्कर का, एक ही बचा है, नल्स। हालेलुया। मैं घमंड नहीं कर रहा, मजाक कर रहा हूं। कई प्रभु के दास अच्छे हैं और कई खराब हैं उसमें, यूट्यूब में। तो मुझे वरदान मिला है वचन को प्रचार करने का, परंतु मैं एक अच्छा कैसे बोल पाता हूं, उन शब्दों को कैसे परोसना है, कैसे बोलना है। अभी मैं आराम आराम से बोल रहा हूं, जब इसमें थ्रो आएगा बोलने का, अचानक मेरी आवाज लाउड हो जाती है, जोर से बोलने लग जाता हूं, झटके मारने लग जाता हूं, तेज हाथ पैर पटकने लग जाता हूं, कैसे बोलने लग जाता हूं। वो एक प्रैक्टिस है कि इन शब्दों को कैसे बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे किस बात को रखना है, कैसे प्रचार करना है। ये एक प्रैक्टिस है। और ये प्रैक्टिस कैसे हुई? बार बार अभ्यास करने से ये मेरा वरदान चमकने लग गया, चमकने लग गया। हालेलुया। जब अंजलि आराधना पहली बार इसने किया होगा, इस बच्ची ने, तो गला अच्छा होगा, परंतु इसे आराधना करते वक्त बड़ा अजीब लगा होगा पहली बार, दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह, है ना, ऐसे ही हुआ होगा ना। फिर धीरे धीरे ये जैसे जैसे दिन प्रतिदिन बीतते गए होंगे, इसकी आराधना में निखार आता गया होगा। आज इसको वर्शिप करते हुए एक टाइम हो गया है, अच्छी वर्शिप करने लग गई हैं। ऐसी मेरी और लड़कियां वर्शिप करने लग गई हैं। अब इनको मालूम है कहां पे हमें लोगों से तालियां बजवानी है, हाथ उठवाने हैं, क्योंकि एक सीखते सीखते एक तरीका मालूम हो जाता है, किसी चीज का पता चल जाता है। समझ पा रहे हैं ना आप? तो जब तक आप अपने उस वरदान को, उस तोड़े को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसका उपयोग नहीं करेंगे, आप ये सोचेंगे ये अपने आप जब बढ़ेगा ना तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, वो कभी नहीं होता। प्रभु ने आपको आपकी योग्यता अनुसार सबको थोड़ा 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 दिया है। सबको, किसी को 5, किसी को 2 दिनार, सबको अलग अलग तोड़ा दिया है। तो सबको जब अलग अलग तोड़ा दिया है तो आप उस तोड़े को आदर दें। हालेलुया। कि परमेश्वर ने मुझे ये तोड़ा दिया है, सो मुझे इस तोड़े का आदर करना है और परमेश्वर में इस तोड़े को बढ़ाना है। हालेलुया।